तो दोस्तों भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट के पहले दिन आया भारतीय बल्लेबाजों का तूफान। पहले टेस्ट की तरह ही दूसरे टेस्ट में भी जमकर गरजा रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का बल्ला और दोनों ने मिलकर टेस्ट को टी20 अंदाज में तूफानी शतक जड़कर तोड़ा सचिन, विराट और सहवाग का रिकॉर्ड। तो वही अपने 500वें इंटरनेशनल मुकाबले को यादगार बनाते हुए विराट कोहली ने तूफानी अंदाज में जड़ा एक और टेस्ट शतक। इसके साथ ही दोस्तों कैरिबियाई गेंदबाजों पर आई कयामत और दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही उन्हें दिखा दी उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि आप भी विराट कोहली को दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है, जहां पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज की टीम को एक पारी और 141 रनों से पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया था। तो वही दोस्तों हाल ही में दोनों ही टीमों के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम निर्णायक टेस्ट मुकाबला त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेला गया। दोस्तों इस मुकाबले में जहां भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी, तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से ब्रेथवेट कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां टॉस जीतकर रोहित शर्मा पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम को ठोस शुरुआत देने के लिए भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर आते हैं, जिनके कंधों पर भारतीय टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही वेस्टइंडीज की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर तेज तर्रार गेंदबाज अल्जारी जोसेफ आते हैं और अपने पहले ही ओवर की पहली ही तेज गति से फेंकी हुई गेंद इनस्विंग गेंद फेंकते हैं, जो कि कोण बदलकर सीधा कप्तान रोहित शर्मा के पैड से जाकर लगती है। जिसके बाद दोस्तों एक जोरदार अपील देखने को मिलती है और बिना देर किए ही अंपायर उंगली ऊपर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा के द्वारा DRS लेने से यह क्लियर हो जाता है कि गेंद ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी। ऐसे में दोस्तों फील्ड अंपायर को अपने इस डिसीजन को वापस लेना पड़ता है और रोहित शर्मा को नॉट आउट करार दे दिया जाता है। और इस तरह से अल्जारी जोसेफ के इस ओवर में बिना रिस्क लिए रोहित शर्मा बाकी की 5 गेंदों को जाने देते हैं और इस प्रकार से यह पहला ओवर मेडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी के दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल का सामना होता है वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कैमर रोच से और पहली ही गेंद पर एक खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर 4 रनों से जायसवाल कैमर रोच का स्वागत करते हैं। लेकिन दोस्तों अगली 5 गेंदों में कैमर रोच शानदार वापसी करते हैं, जिसमें ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल को विकेटकीपर डिसल्वा के द्वारा 4 रनों के निजी स्कोर पर जीवन दान मिल जाता है। जहां दोस्तों दूसरे ओवर की तेज अंतिम गेंद 155 किलोमीटर की आउटस्विंग गेंद होती है, जिसे कट करने के चक्कर में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेटकीपर डिसल्वा के दस्तानों में चली जाती है। लेकिन डिसल्वा इसे ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाते हैं और गेंद हाथ से फिसल जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में कप्तान रोहित शर्मा का सामना होता है एक बार फिर से वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ से और पहली 4 गेंदों को बिना छेड़े अंतिम की 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों चौथे ओवर से यशस्वी जायसवाल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और कैमर रोच के इस ओवर में एक छक्का और एक चौके की मदद से 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज इसी शैली में बल्लेबाजी करते हैं और 15 ओवर के खेल में बिना विकेट गंवाए 50 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान ब्रेथवेट इस पनपती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए सबसे पहले वेस्टइंडीज के भारी भरकम स्पिन गेंदबाज रहीम कार्नवाल के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं। लेकिन दोस्तों अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा इस ओवर में भी एक छक्का और एक चौका लगाकर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में यशस्वी जायसवाल भी बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज वारिकन को लगातार 4 चौके जड़कर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। और इसके बाद तो दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और खुलकर बल्लेबाजी करते हैं और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर धावा बोल देते हैं। लगातार सिंगल, डबल और चौके की मदद से देखते ही देखते अपने अपने शतकों के करीब आ जाते हैं दोनों ही बल्लेबाज और दोनों ही छोर से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर टेस्ट को T20 में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 30वें ओवर में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कैमर रोच की पहली ही गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 90 मीटर का सिक्स लगाकर मात्र 121 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर रोहित शर्मा 104 रनों के निजी स्कोर पर पहुंच जाते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी छोर से 31वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को यशस्वी जायसवाल का भी विकराल रूप देखने को मिलता है, जिसमें ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर यशस्वी जायसवाल भी मात्र 137 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जो कि उनके टेस्ट क्रिकेट का दूसरा लगातार शतक होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस साझेदारी को तोड़ने के लिए
वेस्टइंडीज के भारी भरकम स्पिन गेंदबाज रहकीम कार्नवाल की एंट्री होती है और आते ही भारतीय टीम पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर अपने इस ओवर में टीम इंडिया की दो बड़ी मछली को फंसा ले जाते हैं, जिसमें दोस्तों ओवर की पहली ही गुगली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा स्टंप के सामने पाए जाते हैं और 104 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। तो वही दोस्तों पहले टेस्ट की तरह ही दूसरे टेस्ट में भी शुभमन गिल सस्ते में अपना विकेट खो बैठते हैं और बिना सोचे समझे एक खराब शॉट खेलकर कॉटन बोल्ड हो जाते हैं और इस तरह से शुभमन गिल भी सस्ते में अपना विकेट खो बैठते हैं। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल के पवेलियन लौटने के बाद इस तरह से टीम इंडिया 32 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने किंग कोहली क्रीज पर आते हैं और आज विराट कोहली अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का 500वां मुकाबला खेल रहे थे। ऐसे में यह मुकाबला विराट के लिए स्पेशल था। ऐसे में दोस्तों फैंस को विराट से 500वें इंटरनेशनल मुकाबले के दिन एक सबकी पारी की उम्मीद थी और लंच के बाद दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं तो 40वें ओवर की पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से जोरदार शॉट लगाकर अपने 150 रन पूरे कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर जायसवाल की पारी का अंत हो जाता है और इस प्रकार से जायसवाल के रूप में भारत का तीसरा विकेट गिरता है। अब विराट कोहली का साथ देने भारतीय टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आते हैं, जो दूसरे छोर से विराट कोहली का भरपूर साथ देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हैं और टी ब्रेक तक बिना कोई और विकेट खोए टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 290 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों पहले दिन के तीसरे सेशन में जब दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं तो अलग ही लय में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर अल्जारी जोसेफ को खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर सबसे पहले विराट कोहली अपने 50 पूरी कर लेते हैं। इसके बाद तो दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और टेस्ट को T20 बनाकर कैरिबियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हैं, जहां पर अजिंक्य रहाणे भी कैमर रोच को मिड ऑफ की दिशा में अनबाउंस चौके के साथ अपना 50वां पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से किंग कोहली अपनी शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते जाते हैं, जिसमें वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होकर दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और सबसे पहले मात्र 110 गेंदों में 100 रनों की अटूट साझेदारी देखने को मिलती है और इसके साथ ही दोस्तों विराट कोहली भी अपने शतक के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों 90वें ओवर में जेसन होल्डर की पटकी हुई गेंद पर कवर के ऊपर से खेलने के चक्कर में विराट कोहली बाउंड्री के पास कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अंपायर द्वारा इसे नो गेंद करार दे दिया जाता है और इस प्रकार से विराट कोहली बाल बाल बच जाते हैं और उनके खाते में एक जीवन दान जुड़ जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली गेंद पर फ्री हिट होती है, जिस पर विराट कोहली बिना गलती किए और एक करारा 6 लगाकर मात्र 111 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से विराट कोहली 500वें इंटरनेशनल मुकाबले को स्पेशल बनाते हुए तूफानी शतक जड़ देते हैं और इतिहास के पन्नों में विराट कोहली के नाम एक और तूफानी शतक दर्ज हो जाता है। और इस प्रकार से दूसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल के खत्म होने तक टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 420 रन बना लेती है, जिसमें विराट कोहली 101 तो वही अजिंक्य रहाणे 52 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। दोस्तों अगर आपको भी विराट कोहली की तूफानी शतकी पारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए।